बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में फरूक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजर रही थी। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्च चलाता। मगर गरीबी, बीमारियां और हालात की सख्तियां उसकी जिंदगी को एक दर्दनाक सफर बना चुकी थीं। ना तालीम थी, ना कोई हुनर जो बेहतर रोजगार दे सके। गांव वाले भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी बच्चे भूख से बिलखते और कभी खुद फरूक मेहनत से थककर बिस्तर पर गिर पड़ता। अक्सर शाम को वह अपने टूटे दरवाजे के पास बैठकर सोच में गुम हो जाता। आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मेरी जिंदगी भी इन बादलों की तरह हल्की और आजाद होती, जो बिना किसी फिक्र के उड़ते फिरते हैं। एक दिन वह बहुत थका और मायूस होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी परिंदों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और पास में जमीन पर दाना चुगने लगा। उनकी मीठी चहचहाहट जैसे उसके दिल को थोड़ी राहत दे रही थी, मगर अंदर की बेबसी उस पर हावी हो गई। उसने पत्थर उठाकर परिंदों को उड़ा दिया और बड़बड़ाने लगा, ये भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आते हैं। वक्त यूं ही बीतता गया। एक दिन जब मायूसी हद से बढ़ी तो उसने ठान लिया कि अब जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। वह गांव के किनारे बने पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा ताकि उसमें छलांग लगा सके। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुएं के पास एक बुजुर्ग दरवेश बैठा था। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। उसने मुस्कुराकर कहा, ए थके हुए मुसाफिर, क्या तू अपनी सबसे बड़ी नेमत जिंदगी को यूं बर्बाद करने आया है? फारूक रो पड़ा और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। दिन रात मेहनत करता हूं, मगर मेरे बच्चों के हिस्से में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं आता। अब और नहीं सहा जाता। दरवेश ने नरमी से कहा, बेटा, याद रख, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। मायूसी गुनाह है। हर मुश्किल ईमान की परीक्षा है। सब्र रखो, भरोसा रखो। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। फारूक बोला, बाबा, आपकी बात सच लगती है, मगर मेरी हालत देखकर यकीन करना मुश्किल है। मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? दरवेश मुस्कुराया, अच्छे वक्त की निशानियां आने से पहले एक इम्तिहान जरूर आता है। मैंने देखा है, तू परिंदों को भगाता है। कल से उन्हें भगाने के बजाय खुशामदीद कहना और उन्हें दाना डालना। यही तेरा इम्तिहान है। अगर तूने सब्र किया तो तेरा नसीब जरूर बदलेगा। फरूक चुपचाप घर लौट आया। पूरी रात करवटें बदलता रहा और अगले दिन उसने तय किया, वह दरवेश की बात मानकर परिंदों को दाना जरूर डालेगा। सुबह वह बाजार गया, थोड़े से दाने खरीदे और घर के बाहर मिट्टी के प्याले में रख दिए। पहले तो उसे शक था, लेकिन जब परिंदे आए और दाना चुगने लगे तो उसके दिल में एक अनजाना सुकून उतर गया। धीरे धीरे यह उसका रोज का काम बन गया। अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा वह परिंदों के लिए रखता। घर में अब एक अजीब सी राहत महसूस होने लगी। बच्चे खुश रहते और परिंदों की चहचहाहट से घर में रौनक आने लगी। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। शहर का एक रईस उस रास्ते से गुजरा। उसने फारूक के घर के पास परिंदों को देखा और बहुत खुश हुआ। अपने नौकरों से कहा, ऐसे नेक इंसान को काम दो। फारूक को लकड़ियां पहुंचाने का काम मिल गया और मजदूरी पहले से ज्यादा। अब घर में थोड़ी रौनक आने लगी। एक दिन रईस का बेटा बीमार पड़ गया। दवाओं से भी फायदा न हुआ। किसी ने सलाह दी कि उस बच्चे को कुछ दिन फारूक के घर के पास रहने दो, जहां परिंदे चहचहाते हैं। जब बच्चा वहां आया तो परिंदों को देखकर उसका दिल खुश हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधर गई। रईस ने खुश होकर फारूक को अनाज और सोने के सिक्के दिए। अब फारूक का यकीन पक्का हो गया, परिंदे वाकई रहमत की निशानी हैं। लेकिन असली आजमाइश अभी बाकी थी। कुछ ईर्ष्यालु लोग जो पहले उसे नीचा समझते थे, अब उसकी तरक्की देखकर जलने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। एक दिन खबर फैली कि बादशाह का काफिला गांव में आने वाला है। सब तैयारियां शुरू हो गईं। साजिश करने वालों ने तय किया कि बादशाह के सामने फारूक को बदनाम करेंगे। जब बादशाह आया तो अचानक फारूक के घर के पास सैकड़ों परिंदे जमा हो गए। उनकी आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। बादशाह ने पूछा,
ये आवाज कहां से आ रही है? और जब वह वहां पहुंचा तो परिंदों का नजारा देखकर हैरान रह गया। फारूक ने कहा, जहां रहमत बांटी जाती है वहां अल्लाह की मखलूक खुद चली आती है। बादशाह बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन साजिश करने वालों ने कहा, जहां अपना यह जादूगर है, परिंदों को फरेब से बुलाता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, आज रात मैं खुद देखूंगा। रात को वह फारूक के घर रुका। जब उसने देखा कि परिंदे बिना किसी डर के दाना चुगने आए तो बोला, यह जादू नहीं बल्कि नेक दिल का असर है। परिंदे दिल की सफाई पहचानते हैं। उसने फारूक को इनाम में सोने के सिक्के और अनाज दिलवाया और कहा, तेरी ईमानदारी और सब्र की मिसाल पूरे राज्य में दी जाएगी। उस पल फारूक की आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और भरोसे को बेकार नहीं जाने दिया। परिंदे उसके चारों ओर उड़ने लगे, जैसे वो भी उसकी खुशी में शामिल हों। यूं वो गरीब लकड़हारा, जो कभी अपनी जिंदगी से मायूस था, सब्र, भरोसे और भलाई के जरिए इज्जत और सुकून की मंजिल तक पहुंच गया। सबक: असली इज्जत दौलत से नहीं, बल्कि नेक नियति और दिल की सफाई से मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और दिल छूने वाले किस्से आप तक पहुंचते रहें।